जय श्री गणेश। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय पूरे विश्व में नवरात्रियां चल रही हैं। जितने भी भक्त हैं, जितने भी सनातनी हैं, पूरे विश्व में नवरात्रि का त्योहार बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। नवरात्रियों में माता की सेवा के लिए ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तत्पर होती हैं और पूरे ब्रह्मांड में पॉजिटिव शक्तियां आकर के आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहती हैं। आप सभी अगर नवरात्रि में पूरे निष्ठा के साथ माता का व्रत करेंगे, माता का ध्यान करेंगे, माता की पूजा और आराधना करेंगे, तो अवश्य ही आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक चीजें आएंगी और आपका कल्याण होगा। आपके घर में धन, यश, वैभव की किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। बहुत ही पौराणिक बात मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं कि माता की शक्ति इतनी महानतम शक्ति है कि माता की शक्ति से महागणाधिपति पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियों से किस प्रकार से टकरा गए, आज उसी विषय में हम सब बात करेंगे। महागणाधिपति जो विघ्नों को हरते हैं, सुख समृद्धि के दाता हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, एक विशेष प्रयोजन के कारण, एक विशेष उद्देश्य के कारण महागणाधिपति को प्रथम पूज्य का अधिकार मिला। महागणाधिपति को प्रथम पूज्य बनाया गया। तो आज हम बात करेंगे कि वह कौन सा उद्देश्य है जिसने बालक गणेश को महागणाधिपति और प्रथम पूज्य बना दिया। उसी उद्देश्य के ऊपर हम सभी दृष्टिगोचर करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस संसार में अगर आपके पास उद्देश्य नहीं है तो आपका जीवन किसी प्रकार से भी सार्थक नहीं होगा। महागणाधिपति के सामने एक बहुत बड़ा उद्देश्य था कि उन्होंने, जो उनकी माता ने उनको आदेश दिया था कि किसी प्रकार से भी पुत्र आप किसी को भी आने मत देना। अब आप समझिए कि महागणाधिपति जानते नहीं थे, केवल अपनी माता की आज्ञा के लिए वहां पर पूरे ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता के साथ लड़ने के लिए तत्पर हो गए। अब आप लोग जरा समझिए, ये बहुत ही रहस्यतम बात है जो मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूं। लोग कहते हैं कि पंडित जी, मेरे पास धन नहीं है, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा काम नहीं चल रहा है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। आज इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए मैंने ये सब्जेक्ट चुना है और आप सभी बहुत ध्यान से इस सब्जेक्ट को, जो मैं बताने जा रहा हूं, विषय को बताने जा रहा हूं, उसको सुने। आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा था, कर्म से बढ़कर के इस संसार में दूसरा कुछ नहीं है। आज मैं देखता हूं कि चारों ओर आप सभी को बस केवल मिसगाइड किया जा रहा है। तो मिसगाइड नहीं होना है। हमने जो विचार विमर्श किया है कि हम आपको मिसगाइड नहीं होने देंगे। अब अपने सब्जेक्ट पर आते, अपने विषय पर आते हैं। देखिए, भगवान भोलेनाथ और माता आदिशक्ति जो अर्धनारीश्वर रूप है, इनसे ही पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। इन्होंने ही पूरे ब्रह्मांड को रचा है। मतलब सर्वोच्च सत्ता है ये। और सर्वोच्च सत्ता को अगर कोई एक ऐसा बच्चा, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि पहाड़ के सामने एक तिनका अगर खड़ा हो जाए और वो उसको चैलेंज करने लगे, तो जरा समझना कि उस तिनके में कितनी बड़ी ताकत है। और वो ताकत है किस चीज की? वो ताकत और कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, वो ताकत है आपके मनोबल की। जब आपका मनोबल हिल जाता है तो फिर जीवन में आप कुछ नहीं कर पाते हैं और आप केवल शून्य पर शून्य बन करके रह जाते हैं। इसीलिए अब मैं आपको महागणाधिपति की कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना, जीवन में आपके बहुत काम आएगी। जब महागणाधिपति माता के वचनों के कारण ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता से लड़ने लगे, तो उन्होंने
एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं इतने भयावह लोगों से लड़ रहा हूं, इसमें मैं पराभूत हो जाऊंगा, मारा जाऊंगा। उन्होंने बिल्कुल ये नहीं सोचा। उन्होंने इसलिए नहीं सोचा था कि उनका एक ही उद्देश्य था, एक ही लक्ष्य था कि हमें किस प्रकार से अपने माता के वचनों की रक्षा करनी है, और यही उनके जीत का सबसे बड़ा कारण था। और आपके हमारे हार का कारण क्या होता है कि हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। हमने आज एक अमुक कार्य की प्रारंभ की ओर पैर रखा और 1 महीने 2 महीने किया, उसके बाद उसमें अगर हमको थोड़ी सी असफलता मिली तो हम अपने ट्रैक से भटक जाते हैं। एक बार भटकते हैं, 2 बार भटकते हैं, फिर जीवन में भटकते चले जाते हैं। तो प्रथम मेरा कहने का मतलब है कि महागणाधिपति से सीखिए कि आपके सामने चाहे जितना बड़ा चैलेंज हो, लेकिन कभी अपने उद्देश्य से मत हटना, डटे रहना। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है महागणाधिपति की, उसको जरा समझिएगा। मूषक इनकी सवारी है, ये मूषक की सवारी करते हैं। मूषक इस संसार का सबसे द्वैम स्तर का प्राणी माना जाता है, क्योंकि जमीन के अंदर रहता है, कुछ भी खाता पीता है, एक निचले स्तर का प्राणी उस टाइम में भी लोग मानते थे। बहुत सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, कुतर देता है, किसी भी चीज को नुकसान भी बहुत करता है। यह जान करके भी प्रभु महागणाधिपति ने मूषक की को अपना वाहन इसलिए बनाया कि परमात्मा की निगाहों में कोई छोटा और बड़ा नहीं है। जरा इस बात को समझिएगा। आजकल क्या होता है कि किसी के पास कुछ लक्ष्मी माता का आशीर्वाद ज्यादा हो गया तो लोग उसको, आइए सर बैठिए, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा सम्मान। उसी जगह अगर बेचारा कोई एक गरीब व्यक्ति आ गया तो उसको ऐसा फील कराते हैं कि वो हमारे बीच का प्राणी ही नहीं है। तो ये चीजें आपको महागणाधिपति से सीखनी होगी कि संसार में कोई छोटा बड़ा पैसे के आधार पर या जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर नहीं होता है। सभी को परमात्मा ने इस संसार में भेजा है और सभी एक समानता के अधिकारी हैं, तो ये भी हमको सीखना होगा। दूसरी चीज जो आज बहुत कॉमन है कि इतने सारे ओल्ड हाउसेस पूरे भारत में खुल रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माता पिता का ध्यान नहीं देते हैं। और प्रभु महागणाधिपति को प्रथम पूज्य इसलिए कहा गया कि उन्होंने सारे देवी देवता कार्तिकेय सहित पूरे ब्रह्मांड, तीनों लोक को घूमने के लिए अपने अपने वाहन पर चल पड़े। अब चूंकि महागणाधिपति की मूषक सवारी थी, अब आप सब इस कथा को जानते भी होंगे, लेकिन जो मेरा विषय है आज उस पे मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताऊंगा। अब उसमें प्रभु महागणाधिपति जो बुद्धि के दाता हैं, बुद्धि के दाता मतलब मैं बताऊंगा बुध ग्रह से संबंधित बुद्धि के दाता हैं। उन्होंने 3 परिक्रमा लगा करके ये सिद्ध कर दिया कि संसार में माता पिता से बढ़ करके कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं है। अगर आप माता पिता की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पूरे विश्व की शक्तियां आपके साथ रहेंगी, आपको आशीर्वाद देंगी और आप निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जब 3 परिक्रमा लगा करके प्रभु महागणाधिपति ने सिद्ध किया कि आप अपने माता पिता की सेवा करिए, तभी कुछ जीवन में हो सकता है। सभी देवी देवताओं ने महागणाधिपति को बहुत सारी शक्तियां प्रदान की है। उसमें माता आदिशक्ति ने भी, क्योंकि इस समय नवरात्रि का समय चल रहा है, महागणाधिपति भगवान विष्णु के समान ही हैं, चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु के समान ही महागणाधिपति हैं। आप अगर महागणाधिपति की सेवा करते हैं, अष्ट विनायक की सेवा करते हैं, सिद्ध विनायक की सेवा करते हैं, जितने भी विनायक हैं, अगर आप उनकी शरण में रहते हैं तो जीवन में आपको किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होगा। अब मैं आपको कुछ थोड़े बहुत उपाय बताऊंगा जिनको करके आप महागणाधिपति के प्रेम को पा सकते हैं। महागणाधिपति माता जगदम्बा की सेवा करने से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपको महागणाधिपति की कृपा पानी है तो उनका एक मंत्र बताता हूं, आप सब नोट कर लीजिएगा। बड़ा ही सार्वभौमिक मंत्र है। आप सभी शिव परिवार के, जो शिव परिवार का
फोटो है या शिव परिवार का किसी प्रकार की भी मूर्ति हो, आप उसको अपने सामने मंदिर में विराजमान कराइए, उनको पंचोपचार पूजन उनका करिए। उसके पश्चात जो मैं ये मंत्र आपको बताने जा रहा हूं, इस मंत्र को अगर प्रतिदिन आप 1 माला, 11 माला, 21 माला अगर आप जपते हैं, जप करते हैं, तो सच मानिएगा कि रिद्धि सिद्धि आपके घर में रहेंगी, रिद्धि सिद्धि कभी जाएंगी नहीं। और आपको फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है, फाइनेंस की जो प्रॉब्लम है, वो जीवन में कभी होने वाली नहीं है। तो देर नहीं करते हैं, इस मंत्र को मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। आप सभी कॉपी पेन निकालिए, इसको नोट कर लीजिएगा। वह मंत्र है ओम श्रीम श्रीम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्रीम 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 महागणाधिपतये नमः। 3 बार श्रीम 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 का उच्चारण करना है, उसके बाद महागणाधिपतये नमः। और अगर आप महागणाधिपतये नमः नहीं बोल पाते, लंबा हो जाता है, तो ओम श्रीम 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 गणेशाय नमः। इन दोनों में से महागणाधिपतये नमः, श्रीम 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 के साथ में या तो गणेशाय नमः या तो महागणाधिपतये नमः जोड़ करके अगर आप 1 माला प्रतिदिन करते हैं, तो सच मानिएगा आपकी जितनी भी फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये मैंने अपने जीवन में बहुत सारे जो बेचारे लोग फाइनेंस से परेशान थे, जिनका काम रुकता था, जिनको परेशानी होती थी, व्यापार में जिनकी हानि होती थी, इस मंत्र को हमने सिद्ध करवाया और सिद्ध करवा करके निरंतर मैं आज भी उन लोगों को इस मंत्र का जप करवाता हूं और लोग इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। तो आप शिव परिवार के सामने अगर इस मंत्र का जप करेंगे, तो आपके जीवन में बहुत सारी चीजें जो है आसान हो जाएंगी, खूब सुख और समृद्धि पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आज जितनी भी चीजें मैंने आपको महागणाधिपति के बारे में बताया है, वो आप उसका पालन करेंगे और ये जो मंत्र मैंने बताया है, इसको जप करके आप आगे बढ़ेंगे। जय श्री गणेश।